नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। भाजपा ने कहा तेजस्वी तेज बताए दलित नेता की हत्या क्यों करवाई। पूर्णिया में दलित नेता की हत्या के बाद भाजपा ने राजद पर तीखा हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि दलित नेता शक्ति मलिक को जिस तरह मारा गया उसका जवाब राजद को देना होगा। तेजस्वी तेज प्रताप पर आरोप है, लेकिन वह चुप क्यों है। दलित नेता की पत्नी ने जो मामला दर्ज कराया है उसमें इन दोनों भाइयों के नाम हैं। जनता तेजस्वी और तेज प्रताप से सवाल पूछती है कि एक ओर वे सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के दलित नेता की हत्या हो जाती है। वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को आरोपी बनाए जाने को सत्ता पक्ष की साजिश बताते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि फोन नंबर 061222117222 के माध्यम से राजद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान, बोले लालू राज से भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के दौरान उत्पन्न सत्ता विरोधी लहर 2005 में लालू प्रसाद यादव नीत राजद के कार्यकाल में पैदा हुई लहर से भी बड़ी है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन से इसलिए बाहर आई है ताकि मौजूदा गठबंधन में बने रहने को लेकर बाद में उन्हें किसी बात का अफसोस न हो। पासवान ने कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुमार के लंबे शासनकाल में कोई काम नहीं हुआ है। पासवान ने खुद के मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी चाहती है तो चुनाव के बाद भाजपा सरकार का नेतृत्व करे। जेईई एडवांस के रिजल्ट में बिहार का बढ़ा वैभव। आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें 396 अंकों में से 352 अंक के साथ आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फ्लोर को ऑल इंडिया रैंक हासिल हुई है। विजयवाड़ा के गंगुला भुवन और बिहार के वैभव राज को क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंक मिली। कुल 1,50,838 छात्र ने एडवांस दी थी। इनमें से 43,204 सफल हुए। इनमें 6,707 लड़कियां हैं। गुवाहाटी जोन के टॉपर पटना के जगदेव पथ में रहने वाले शुभ कुमार हैं। शुभ को देश में 117वीं रैंक मिली है। चौथे टॉपर भी पटना के हितेश आनंद हैं। गुवाहाटी जोन में लड़कियों में टॉपर पटना की आकृति पांडे हैं, जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 952 प्राप्त हुआ है। महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के सबसे युवा सीएम होंगे तेजस्वी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होते होते आखिरकार हो ही गया। पिछली बार नीतीश के पीछे खड़ी राजद इस बार ड्राइविंग सीट पर है। लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी इस बार सीएम पद का चेहरा है। तेजस्वी अभी हैं तो 30 साल के, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को 31 के हो जाएंगे। तेजस्वी इस वक्त सबसे युवा सीएम उम्मीदवार हैं और अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार के सबसे युवा सीएम भी होंगे। बिहार में अब तक सतीश प्रसाद सिंह सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। जिस वक्त सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। भाजपा का मौन, कहीं नीतीश को किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी उम्मीद जताई जा रही थी। चिराग पासवान ने नीतीश पर हमले से जो शुरुआत की थी, रविवार को उसकी पूर्णाहुति हो गई। लोजपा ने घोषणा कर दी कि वह हर सीट पर लड़ेगी जहां जदयू प्रत्याशी होंगे। भाजपा ने भी इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर मुहर ही लगा दी। मतलब चुनावी बिसात पर खेलने के लिए एक और एनडीए को मूक सहमति दे दी। वैसे मंशा तो मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं वाले पोस्टर से शनिवार को ही साफ हो गई थी। मतलब एक ऐसी कहानी का प्लॉट तैयार है जिसका क्लाइमेक्स अभी से समझा जा सकता है। अब जबकि लोजपा एनडीए से बाहर है और भाजपा जदयू आधे आधे पर लड़ने का फैसला कर चुके हैं तो बहुत कुछ साफ है, लेकिन उतना भी साफ नहीं जितना दिखाई दे रहा है। पहले चुनाव 2015 की बात करें तो भाजपा 157, जदयू 101 और लोजपा 42 सीटों पर लड़ी थी। तब भाजपा 53 सीटों पर जीती। 104 सीटें ऐसी थी जहां वह नंबर 2 पर रही। आज के हालात में उसके हाथ में 121 या 122 से ऊपर सीटें नहीं हैं। ऐसे में जहां वह जदयू के साथ है वो तो ठीक है, लेकिन जिन सीटों पर भाजपा खुद नहीं लड़ेगी वहां क्या करेगी, यह सोचने समझने का विषय है। जानकार कहते हैं
कि ऐसी सीटों पर लोजपा लड़ रही होगी और पीछे से ही सही उसे भाजपा का साथ हासिल होगा। लोजपा पिछली बार जिन 42 सीटों पर लड़ी थी उनमें से वह जीती भले ही 2 ही सीटें हों, लेकिन 36 पर दूसरे और सिर्फ 2 पर तीसरे नंबर पर रही थी। अगर इस गणित से देखें तो भाजपा की जीती और नंबर 2-3 की सीटें मिलाकर 155 होती है और लोजपा की जीती हारी मिलाकर 42 हो जाती है। यानी भाजपा और लोजपा के एक और 2 नंबर को मिला दें तो ये अकेले 195 सीटों पर प्रभावित करती दिखाई देती है और इसमें भी भाजपा का अपर हैंड दिखाई देता है। मतलब साफ है, अगर लोजपा किसी तरह 30 या उससे ऊपर सीट ला पाई तो नीतीश का खेल जितना खराब होगा, भाजपा का खेल उतना ही मजबूत। यदि त्रिशंकु विधानसभा के हालात पैदा हुए तो खेल की एक सीट ही भाजपा के हाथ में होगी, दूसरी लोजपा के हाथ। जानकार मानते हैं कि ऐसे में भाजपा नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहेगी और लोजपा का साथ उसे तभी मिलेगा जब मुख्यमंत्री का सेहरा नीतीश के सिर पर नहीं हो। यानी भाजपा की चुप्पी नीतीश को किनारे करने की तैयारी है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।